कृष्णा, जय श्री राधे। अब हम अंकों की श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं, तो सभी लोगों को ये इंतज़ार है कि हमारा अंक की बारी कब आएगी। हम 2 अंकों के बारे में पूर्व विस्तार आपको सब कुछ बता चुके हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको मूलांक 3 के बारे में। पुनः आपको मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि जिन व्यक्तियों की जन्म किसी भी महीने की तारीख 3 को, 12 को, 21 को और 30 को हुआ है, उनका मूलांक होगा 3। तो कैसे होते हैं 3 मूलांक वाले, कौन इनके ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, क्या होते हैं इनकी विचारधाराएं, क्या ये अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, क्या आप 2 लोगों को राय देते हैं, इस सब के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। इससे पूर्व मैं चाहता हूँ इतने बड़े ज्ञान के भंडार को मैं हर घर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो उसको पहुँचाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। यह कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट्स करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने बड़ा अपनाया है। उसके बाद अपने बंधु बांधवों में भी शेयर करें। आगे चल कर के ये जब हमारी अंकों का श्रृंखला पुनौतक हो जाएगी तो हमारे फलित ज्योतिष में हम प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ कुछ उपाय, कुछ विधान, कुछ पर्व, कुछ व्रत आदि के संदर्भ में भी हम आपको समय समय पर, जैसी मेरे प्रभु की प्रेरणा होगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से मैं बताता रहूँगा। तो आओ मैं अब वापस अपने मूल विषय पर आता हूँ। 3 अंक वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के तो अधिपत्य माने जाते हैं, जिनका हमारे ज्योतिष में अनेक प्रमाण आता है। कम करवंती ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। उस व्यक्ति के जीवन में दूसरे ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं? जिनका बृहस्पति केंद्र में हो। अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वामी बृहस्पति हो तो उसमें भी उन लक्षणों की कुछ मात्रा अवश्य देखने को मिलती है। तो 3 मूलांक वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका एक अपने आप में बड़ा ही विचारधाराएं बहुत पवित्र और श्रेष्ठ होती हैं। ऐसे व्यक्ति वकील और सलाहकार और अच्छे चिकित्सक, विशेषकर उनको प्रोफेशनल, अच्छे एक अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल देखा गया है। चाहे सीए हों, चाहे वकील हों, चाहे एडवाइज़र हों। बेसिकली उनको एडवाइजिंग देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञान के भंडार, ज्ञान के गुरु और हमारे देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी हैं। जब बृहस्पति जी हमें मिल जाएं तो डेफिनेटली हमें अच्छी सलाह देंगे। उन अच्छी सलाहों के संदर्भ में हम ये जानना, आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरों को राय दें, वो बहुत फलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दीपक तले अंधेरा, ये चीज़ आपने अवश्य देखी होगी। कभी कभी बहुत ही विद्वान आदमी, बहुत समझदार आदमी या बहुत अपने कला में डॉक्टर आदि जो पारंगत होते हैं, कई बार स्वयं के निर्णय लेने में उतने सक्षम नहीं पाए गए। तो ऐसे व्यक्तियों को जब मैंने बारीकी से देखा है, समझाए, उनकी आदतों की तरफ हमने एक फोकस किया है, तो ऐसे व्यक्ति राय देने में बड़े मस्त होते हैं। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह दुनिया को राय देते रहते हैं, लेकिन स्वयं निर्णय लेने में थोड़े से असक्षम होते हैं। बड़े गंभीर होते हैं, विचारशील होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को मैंने उपन्यासकार या बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले या जिनके जीवन में कुछ दार्शनिकता होती है, ऐसे व्यक्तियों का समावेश ये आपके मूलांक 3 में पाया जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को कौन से नंबरों से दोस्ती करनी चाहिए, कौन से नंबरों से सावधान रहना चाहिए, कौन से नंबरों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको सूत्र बताया कि उत्तम, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यरि, साधक और वध, ये 9 अंकों के अपने आप में समावेश करने वाले अंक हैं। तो पहला जिनका 3 का प्रतिनिधित्व है, उनको 3 वाले अंक, जिनका प्रत्येक महीने की तारीख में, जो मैंने बताया है कि 3 बार है, 21 और 30 तारीख को हुआ है, इन्हें 1 अंक आगे अर्थात 4, 13, 22 और 31 तारीख जो भी महीने में पड़ती है, इधर अपना 1 अंक बैक 2, 11, 20 और 29। इन लोगों के साथ उनकी बहुत ही अच्छी पटरी खाती है, परम मैत्री होती है। लेकिन इसके साथ में जब हम 3 से 4 चलेंगे, 4 हमारे लिए फेवर करता है, 5 हमारे लिए करने वाला हो जाता है
एक बहुत ही विरोधाभास तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा पटरी नहीं खाती, उससे हम विपत्ति कहते हैं। तो वो विपत्ति के बाद फिर हमारा 5 का अंक उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे नंबरों से बचें। लेकिन नंबर आ गया तो उसमें ABC कुछ लगा दें या (1) (2) भी कर दें। किसी का मकान का नंबर हो और वायदे भी उनकी तारीखों का जन्म है तो उत्तम, संपत्ति और विपत्ति, 4 उनको विपत्ति कारक है। 5, 6 एज इट इज रहेगा। 6 उनके लिए प्रत्यरी पछताने वाला है और 7वां उनके लिए बदकारक है। 7वां प्रत्यरी सेम साधक बद। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं उसी जन 7वां अंक। तो अंकों में आगे बढ़ते हैं तो पहला 3 अंक वालों का जो होता है वो अपने अपने अंकों से मिला करके सबसे पहले उत्तम होता है उनका स्वयं का अंक पहला, यानी तीसरा और चौथा और अपना दूसरा, ये उत्तम है, अति उत्तम है। चौथे के बाद में 5वां जो होता है वो विपत्ति कारक होता है। 6ठा क्षेम कारक होता है, क्षेम प्रत्यरी साधक पछताने वाला होता है। और 8वां अति खराब बद होता है। 9वां मैत्री और पहला भी एक परम मैत्री की श्रेणी में, दूसरा परम मैत्री श्रेणी में आ जाता है। तो इन अंकों को हम अच्छी तरह से समझें। अब मैं आता हूँ कलर विज्ञान में। कलर की विज्ञान में आप जब देखेंगे तो ये हमारे बृहस्पति का रंग होता है पीला, केसरिया, गोल्डन। ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ण धारण करना, पीले वस्त्र धारण करना, सुनहरी वस्त्र धारण करना, लाल वस्त्र उनके परम मित्र होते हैं, उनके लिए अति उत्तम और श्रेष्ठतापूर्वक रहते हैं। पुणे में आपको कोई संदेह ना हो, एक बार पुणे में आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 अंक वालों के लिए पुणे में गणना करके बताता हूँ। 2, 3 और 4 अति उत्तम है, उत्तम संपत्ति यानी। और उनका 3 वालों के बाद में उत्तम, संपत्ति, क्षेम, प्रत्यरी। तो ये अपने से 5वां जो अक्षय यानी तीसरा जो आएगा, 3 से जब हम 3, 4, 5 तीसरा करेंगे वो विपत्ति कारक होता है। और 5 छठा क्षेम कारक है। 7वां हमारे लिए प्रत्यरी पछताने वाला है। 8वां हमारे लिए बदकारक है। 9वां हमारे लिए साधक है। और 9वां साधक के बाद में 1 मैत्री है और 2 परम मैत्री हैं। इस प्रकार से अंकों का समाविष्ट करें और अपनाएं और अपने जीवन में अपनी ज्ञान को, अपनी कला को निखारें। अब ये भी मैं आप बता देता हूँ कि 2000 जो 23 चल रहा है उसका मूल्यांक 5 होगा। तो 3 अंक वालों के लिए 2023 में थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, जबकि 2022 उनके लिए अति उत्तम और अति श्रेष्ठ रहा है, ऐसा आपने अनुभव से देखा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।